इसको BW थ्योरम भी कहा जाता है। बोल जानो वाइस-क्रॉस पर BW थ्योरम। इसका स्टेटमेंट क्या कि किसी भी अपरिमित समुच्चय का कम से कम एक सीमा बिंदु विद्यमान होता है। एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट, सॉरी बाउंडेड भी होना चाहिए, एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हैज ए लिमिट पॉइंट। एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड set has a limit point. It means there exists at least one limit point for every infinite bounded set. ये अपने को प्रूव करना, ठीक है। चलिए प्रूफ देखते हैं बेटा, इसका बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है, स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना होता है, ठीक है। एक बार आप बुक को मत देखिएगा बेटा, मैं जैसे आपको करवाता हूं आप उसको देखिएगा, समझिएगा, और उसके बाद आप आपकी बुक से कर सकते हैं। हमने क्या कहा, एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हैज ए लिमिट पॉइंट। इट मींस वी हैव ए इनफाइनाइट बाउंडेड सेट होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। लेट एस सबसेट ऑफ आर एंड एस इज इनफाइनाइट बाउंडेड सेट। कि S हमारे पास क्या है, सबसेट है किसका, सेट ऑफ रियल नंबर्स का, एंड S इज इनफाइनाइट एंड ए बाउंडेड सेट, ठीक है। अब देखो बेटा, अपन यहां पे क्या है, S के बारे में हमने क्या कहा, बाउंडेड का। तो चूंकि S इज बाउंडेड विच इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट स्मॉल k कैपिटल K belongs to R such that every element of S lies between स्मॉल k एंड कैपिटल K, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ बाउंडेड सेट, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट टू रियल नंबर्स सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ S लाइज बिटवीन स्मॉल k एंड कैपिटल K, ठीक है, बाय द डेफिनेशन ऑफ बाउंडेड। नाउ ये इंपॉर्टेंट बात, नाउ डिफाइन ए सेट T, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, आपको ध्यान में रखनी है इस थ्योरम को प्रूफ के लिए। नाउ वी डिफाइन ए सेट T। T के अंदर एलिमेंट T है, ठीक है, एलिमेंट है इसके पास T, एंड इस T पे कंडीशन क्या है, ठीक है, इस T पे कंडीशन क्या है, ठीक है, इस T पे कंडीशन क्या है कि T इज स्मॉल of every element of X or large some finite number। T पे कंडीशन क्या है कि T जो है वो छोटा है किससे, S के अवयवों से, बट कुछ फाइनाइट नंबर से वो क्या हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। T is smaller of every element of X but some finite number से वो क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है, ठीक है। ये T के बारे में कंडीशन है कि T आपका जो है वो S के अवयव। इसी बात को आपको समझना है कि T जो है वो आपके पास जो एलिमेंट्स हैं, कौन से एलिमेंट, S के जितने भी एलिमेंट हैं उन सबसे छोटा है, बट कुछ एक अवयवों से वो क्या है, उसके पास बड़े अवयव भी एग्जिस्ट करते हैं। तो बेटा इसको मैं यदि आपको नंबर लाइन में शो करके दिखाऊं तो आपको और समझ आए, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कोई नंबर, लेट ये हमारे पास क्या है, K है, स्मॉल k है, एलिमेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास कैपिटल K है। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट सेट S, ठीक है। अब हमने जो T डिफाइन किया है वो क्या है, कुछ एक यहां से लेकर के यहां तक, ये T है, ठीक है। अब इसका जो एलिमेंट्स हैं वो S के अवयव छोटे हैं, बट कुछ एक फाइनाइट एलिमेंट, कुछ एक अवयव क्या है, इसके अवयवों से बड़े भी हैं। तो आपको इस तरह से आपको इसको ध्यान में रखना। अब यहां से, अब देखो बेटा, यहां से हमने क्या कह सकते हैं, हम यहां पे एक बात और भी कह सकते हैं इससे कि हमारा जो T है वो यहां से लेकर के यहां तक, इसका मतलब ये जो कैपिटल K है, जो कैपिटल K है, कैपिटल K के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि ये T के एलिमेंट्स का क्या है, अपर बाउंड है, एम आई राइट।
कि जो कैपिटल के है वो टी का क्या बनेगा, अपर बाउंड बनेगा है। Here all t is less than capital K. All t is less than capital K. ठीक है, for all t belongs to t, which implies ये जो आपका k है जो है वो इसका अपर बाउंड हो गया, और which implies t is upper bounded. t जो है वो हमारे पास अपर बाउंडेड सेट है, ऊपर की ओर परिबद्ध समुच्चय है। क्लियर बेटा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि यहां पे ये जो कैपिटल के है वो हमारा इसका क्या बन गया, अपर बाउंड बन गया, और अगर वो अपर बाउंड है तो फिर टी हमारा क्या हो गया, ऊपर की ओर परिबद्ध समुच्चय हो गया, जिसके अंदर उसका जो के जो है उसका अपर बाउंड है। अब बेटा अगर अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो बाय द कंप्लीटनेस एक्सियोम्स, पूर्णता अभिगृति के हिसाब से, पूर्णता अभिगृति से, बाय नाउ ऐसा लिखो बेटा, नाउ बाय कंप्लीटनेस एक्सियोम्स, पूर्णता अभिगृति से, पूर्णता अभिगृति से हम क्या कह सकते हैं, देयर एग्जिस्ट सुप्रीमम ऑफ टी, देयर एग्जिस्ट सुप्रीमम ऑफ टी, देयर एग्जिस्ट सुप्रीमम ऑफ टी। ठीक है, लेट, अब इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, इट मींस लेट एल इज सुप्रीमम ऑफ टी। एल हमने क्या ले लिया, इसका सुप्रीमम ले लिया, यानी यहां पे ये मान लेते हैं क्या है हमारे पास, एल है, जो कि सुप्रीमम है किसका, टी का। क्लियर, समझ आ रहा है बेटा, एक एक चीज आपको क्लियर हो रही है। ठीक है, जहां भी कोई चीज समझ नहीं आए आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो एल अपने क्या ले लिया, इसका सुप्रीमम ले लिया। अब देखो बेटा आगे बढ़ते हैं, यहां एक चीज देखो आप। ठीक है, अब अगर इस एल का मैं नेबरहुड लूं, अगर वी टेक नेबरहुड ऑफ एल, तो यहां पे क्या हुआ बेटा, एल माइनस एप्सिलॉन, और यहां पे क्या हुआ, एल प्लस एप्सिलॉन। अब इस इंटरवल के अंदर जो एल माइनस एप्सिलॉन टू एल प्लस एप्सिलॉन है, इनफाइनाइट एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब इस इंटरवल के अंदर एल माइनस एप्सिलॉन टू एल प्लस एप्सिलॉन जो आपके पास इंटरवल है, इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब इधर जो एलिमेंट्स है बेटा इस एरिया के अंदर, ठीक है, वो एलिमेंट्स किसके हैं, टी के भी हैं और एस के भी हैं। तो ये जो एरिया है हमारे पास, ये जो एरिया है, ये एरिया जितना भी ये एरिया है, ये क्या करता है, एस के भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स को कंटेन करता है, करता कि नहीं करता, कि जो इंटरवल है, इंटरवल क्या, एल माइनस एप्सिलॉन टू एल प्लस एप्सिलॉन, वो एस के इनफाइनाइट एलिमेंट्स को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा, अपने अंदर समाहित रख रहा है। ठीक है, ये लाइन आपको लिखनी है। ठीक है, इतना मैं इसको बेटा इरेज कर रहा हूं ऊपर वाली लाइन को, ये जो लाइन है इसको। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई होगी, विच एम्प्लाई एल माइनस एप्सिलॉन टू एल प्लस एप्सिलॉन, जो आपके पास इंटरवल है, कंटेन्स इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ एस। अब ये बेटा इंटरवल जो है एल का नेबरहुड एस के इनफाइनाइट पॉइंट को एग्जिस्ट कर रहा है, तो एल और एस के बीच में कोई रिलेशन बना, फिर कल की क्लास के हिसाब से कोई रिलेशन बन रहा है एल और एस के बीच में, कि एल का जो नेबरहुड है उसके इनफाइनाइट पॉइंट, या वो उसका नेबरहुड एस के इनफाइनाइट पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है, क्या रिलेशन बनेगा, एल इज लिमिट पॉइंट ऑफ एस। गुड, वेरी गुड, विच इंप्लाइज एल इज लिमिट पॉइंट ऑफ एस। क्लियर, hence proved, hence proved।
कि अगर हमारे पास कोई इनफाइनाइट सेट है तो उसका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। दिस इज बोल्जनो वाइस्ट्रॉस थ्योरम।